जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सौरमंडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल है क्या। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है एवं उपग्रह है, उल्का पिंड है एवं जितने भी आकाशीय पिंड है, सभी को सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सौरमंडल कहेंगे। ठीक है, देखिए सौरमंडल में देखेंगे हम लोग कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। एवं 172 क्या होता है, 172 क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। यानी कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। एवं कितने उपग्रह होते हैं, तो 172 उपग्रह होते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सूर्य यानी कि सौरमंडल का जो प्रधान होता है, कौन होता है, सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान किसको कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य का अगर उम्र के बारे में बात किया जाए, सूर्य का उम्र कितना है, तो सूर्य का उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। कितना है, 5 बिलियन वर्ष। कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्य जो होता है, सूर्य हमारा जो दूध मेखला मंदाकिनी है ना, उसका चक्कर कितने किलोमीटर पर स्पीड से लगाते हैं। तो सूर्य जो होता है हमारे दूध मेखला मंदाकिनी। ठीक है, या तो दूध मेखला बोलिए या नहीं तो क्या बोलेंगे, मंदाकिनी बोलेंगे। या तो दूध मेखला बोलेंगे या नहीं तो क्या, मंदाकिनी। इसकी जो सूर्य परिक्रमा करते हैं ना, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से परिक्रमा करते हैं। कितने स्पीड से, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जब सूर्य क्या करते हैं, दूध मेखला मंदाकिनी को क्या करते हैं, जब एक परिक्रमा कर लेते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। कब ब्रह्मांड वर्ष बोलेंगे, जब सूर्य हमारे दूध मेखला मंदाकिनी क्या करेंगे, जब एक चक्कर पूरा मार लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष मतलब लगने में सूर्य को जो समय लगता है, कितना समय लगता है, यानी कि 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना वर्ष लगते हैं, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, उस यहाँ नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो 250 मिलियन बोलिए, 250 मिलियन होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर बात किया जाए, सूर्य जो होता है, सूर्य अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है, कौन दिशा में, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर। अभी सिर्फ हम लोग डेमो दे रहे हैं, उसके बाद जितना पर बोल रहे हैं उतना हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम को सूर्य जो होता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य जो होता है अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं, उस सूर्य का जो मध्य भाग होता है, सूर्य का जो मध्य भाग अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं 25 दिनों में लगाते हैं, और ध्रुवीय व्यास जो लगाते हैं 35 दिन में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूर्य का जो मध्य भाग होता है ना, तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है वो अपने अक्ष पर 25 दिनों में चक्कर लगाते हैं, और ध्रुवीय भाग जो होते हैं वो अपने अक्ष पर 35 दिनों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इतना डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जाने कि सौरमंडल है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, पहले सौरमंडल किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। क्या बोला है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों, यानी कि जितने भी ग्रह
जितने भी ग्रह है सब किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए या धूमकेतु हो गए या जितने भी आकाशीय पिंड है ना, वो सभी के सम्मुख हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह, सौरमंडल में 8 ग्रह एवं 172 उपग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या पूछी जाए कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं एवं 172 उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग क्या सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसका बारे में पढ़ेंगे, तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा, सूर्य, हेडिंग रहेगा सूर्य, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं ना, सूर्य यानी कि सन। तो अभी हम लोग ने क्या बोला कि सूर्य को यानी कि सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है, सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। तो पहला लाइन हम लोग ये लिखेंगे कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, यानी सूर्य जो है, सूर्य किसका प्रधान होता है, सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, देखिए क्यों सूर्य को सौरमंडल का प्रधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे जो जितने भी यानी कि सौरमंडल होते हैं, सौरमंडल यानी कि बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारा उपग्रह है, धूमकेतु है, यानी कि बहुत सारे आकाशीय पिंड है। मतलब जहां जहां अगर सूर्य का प्रकाश, जहां जहां सूर्य प्रकाश मिलता है तो प्रकाश किसका रहता है, सूर्य का रहता है। किसका प्रकाश होता है, सूर्य का, यानी कि सूर्य से ही क्या होता है, सभी सौरमंडल में यानी क्या होता है, प्रकाश फैलते हैं एवं क्या ऊर्जा मिलती है, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। ठीक है, या नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, सब किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य को प्रधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सूर्य का जो उम्र के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सूर्य का उम्र कितना है, तो सूर्य का उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष। कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, देखिए सूर्य का उम्र के बाद क्या है, तो सूर्य का उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, कितना है, 5 बिलियन वर्ष। देखिए एक बात अभी बोलना भूल गए थे कि सूर्य जो है ना, हमारे दूध मेखला मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि हमारा जो, मान लीजिए हमारा दूध मेखला मंदाकिनी होगा और ये क्या है, ये क्या है, मान लीजिए सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य यानी कि सूर्य और हमारा जो दूध मेखला मंदाकिनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, यही बात हम लोग लिखेंगे, यानी कि हमारा जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी से सूर्य 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सूर्य हमारी दुग्ध मेखला, सूर्य हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी से, है ना, सूर्य हमारे दूध मेखला मंदाकिनी से कितने, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है ना, एक कोने में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूर्य जो है हमारे दूध मेखला मंदाकिनी, देखिए दूध मेखला मंदाकिनी जो है ना, दूध मेखला मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष के दूरी पर जो है सूर्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए दुग्ध मेखला, पहले एक पॉइंट और लिखेंगे कि दुग्ध मेखला बोलिए, दूध मेखला या मंदाकिनी। ठीक है, दूध मेखला या मंदाकिनी
का परिक्रमा परिक्रमा सूर्य कितना 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से करती है। ठीक है, यानी देखिए पहले फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए सूर्य सौरमंडल का प्रधान होते हैं। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो सूर्य होता है दोस्तों। तो सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। जिसके उम्र की बात किया जाए तो इसका उम्र कितना होता है? 5 बिलियन वर्ष होते हैं। कितने उम्र होते हैं? 5 बिलियन वर्ष उम्र होते हैं। सूर्य हमारे दूध मेखला मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद बात किया जाए कि सूर्य जो हमारे दूध मेखला मंदाकिनी का जो परिक्रमा करते हैं ना, कितने स्पीड से करते हैं? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी सूर्य जो होता है, सूर्य हमारे दूध मेखला मंदाकिनी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप परिक्रमा जो करते हैं कितनी रफ्तार से? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करती है? परिक्रमा करती है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि सूर्य दूध मेखला मंदाकिनी के परिक्रमा करने, देखिए सूर्य के द्वारा, या ऐसे लिख लीजिए कि सूर्य के द्वारा क्या बोला है कि सूर्य के द्वारा दूध मेखला मंदाकिनी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़, कितना करते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है वो हमारे दूध मेखला मंदाकिनी की जो परिक्रमा करते हैं उसमें कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, 25 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? तो ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले ये समझेंगे। सूर्य के द्वारा दूध मेखला मंदाकिनी की परिक्रमा करने में, सूर्य के द्वारा दूध मेखला मंदाकिनी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगर रफ्तार पूछी जाए कितना स्पीड से चक्कर लगाते हैं, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से लगाते हैं। ठीक है, या अगर पूछा जाए कितने समय में, तो 25 करोड़ वर्ष में लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सूर्य जो अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं ना, तो वो कौन दिशा में लगाते हैं? तो पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाते हैं। सूर्य अपनी, देखिए सूर्य अपने अक्ष पर चक्कर, थोड़ा छोटा हो गया, चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाती है। ठीक है, यानी कि सूर्य जो चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर किधर से किधर? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, किधर लगाती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे कि सूर्य का मध्य भाग, हम बताए थे दोस्तों कि सूर्य का जो मध्य भाग होता है, हम बताए थे कि सूर्य का जो मध्य भाग होता है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं कितने दिनों में? 25 दिनों में। ठीक है, तो सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में। ठीक है, 25 दिनों में एवं अक्षांशीय भाग, ध्रुवीय भाग एवं ध्रुवीय भाग
भाग 35 दिनों में, 35 दिनों में अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा पहले, या बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला है कि सूर्य के द्वारा दुग्ध मेखला मंदाकिनी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, और कितने स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करते हैं? दूध मेखला मंदाकिनी का परिक्रमा करते हैं। जब ये दूध मेखला मंदाकिनी का जब एक परिक्रमा पूरा कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसका देखेंगे कि सूर्य जो अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करती है, किधर से किधर? तो पूर्व से पश्चिम दिशा को परिक्रमा करती है। उसका हम लोग क्या पढ़े कि सूर्य का जो मध्य भाग होता है ना, वो अपने अक्ष पर 25 दिनों में, सूर्य का जो मध्य भाग होता है वो अपने अक्ष पर 25 दिनों में, एवं ध्रुवीय भाग जो होता है वो अपने अक्ष पर 35 दिनों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए सूर्य जो होता है ना, वह नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और इसी कारण क्या होता है? हमें जो सूर्य से हमें जो प्रकाश मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वह नाभिकीय संलयन के द्वारा ही मिलती है। देखिए नाभिकीय संलयन क्या करता है ना, तो नाभिकीय संलयन क्या करता है? वो हाइड्रोजन क्या करता है? हिल्ले में तोड़ देती है। क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन को हिल्ले में तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है या प्रकाश मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सूर्य के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, अभी हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि सूर्य जो होता है ना, किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ये बताए थे कि सूर्य जो काम करता है किस पे करता है? नाभिकीय संलयन पर। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन को हीलियम में तोड़ता है। देखिए सूर्य में देखा जाए मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे उसके आगे। देखिए तरीके हाइड्रोजन के क्या करते हैं? हीलियम में तोड़ देते हैं, जिससे कारण क्या होता है? हमें मतलब क्या प्रकाश मिलती है या ऊर्जा मिलती है सूर्य से। ठीक है, पहले यही पॉइंट लिखेंगे कि सूर्य नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। सूर्य जो होते हैं किस पे काम करते हैं? सूर्य किस पे काम करते हैं? तो नाभिकीय संलयन पे काम करते हैं। संलयन पर काम करते हैं। ठीक है, सूर्य किस पे काम करते हैं? तो नाभिकीय संलयन पे काम करते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलते हैं? किरण एवं ऊर्जा मिलती है। देखिए सूर्य किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, जिसका कारण क्या होता है? हमें मतलब ऊर्जा मिलती है या रोशनी मिलती है, किरण बोले। ठीक है, किरण मिलती है या क्या, और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सूर्य जो विवेक पॉइंट है पूछा जाता है कि मतलब सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है, किरण मिलती है, वो किसके द्वारा मिलते हैं? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस पे मिलते हैं? नाभिकीय संलयन पर मिलती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या करता है? वो हाइड्रोजन को हीलियम में तोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है? जो सूर्य होता है, सूर्य से हमें क्या मिलता है? किरण या ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद पहले आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूर्य का संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूर्य का संरचना। देखिए क्या पढ़ेंगे? सूर्य का संरचना पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सूर्य का संरचना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सूर्य का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक क्या है? गैस का गोला है। सूर्य क्या है? एक क्या है? गैस का गोला है। मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक सूर्य है। ये क्या है? एक गैस का गोला है। ठीक है, इसमें देखिए अगर बात किया जाए तो सूर्य में बोले क्या कि सूर्य में जो है ना मुख्य रूप से 2 तत्व जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। एक क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि सूर्य में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एक हाइड्रोजन और एक क्या पाया जाता है? हीलियम। बस हीलियम।
दो तत्व जो होता है मतलब मुख्य रूप से पाया जाता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो दो तत्व होता है वो अधिक मात्रा में सूरज में पाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन और एक क्या हीलियम। हाइड्रोजन जो पाया जाता है 71% जो देखिएगा क्या होता है हाइड्रोजन होता है, और 26.5% जो होता है क्या होता है हीलियम होता है। अब बाकी जो बचे गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे अन्य तत्व। तो अन्य तत्व जो पाए जाते हैं सूर्य में, जो अन्य तत्व होते हैं कितना होता है मात्र 2.5% होता है। कितना होता है मात्र 2.5% होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पूछा जाए तो 71%, हीलियम पूछा जाए तो 26.5%, और अन्य तत्व पूछा जाए तो कितना 2.5% होगी, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि सूर्य का, देखिए सूर्य का मतलब वो भाग जो हमको दिखाई पड़ता है। सूर्य का मान लीजिए सूर्य जो हमको होता है, सूर्य का कोई एक पार्ट हमको दिखाई पड़ेगा या इस साइड में, तो सूर्य का कोई एक पार्ट हमको दिखाई पड़ता है। तो सूर्य का वो भाग या जो हम मतलब क्या जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, सूर्य का वो भाग जिससे हम क्या अपने आंखों से देख सकते हैं या जो दीप्तिमान हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। तो दीप्तिमान सतह क्या होगा जिसे हम लोग क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश मंडल के किनारे जो होता है ना प्रकाश नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे क्या होता है प्रकाश नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए सूर्य का जो मंडल होता है ना वो क्या करते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करती है प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। तो वर्णमंडल किसे कहते हैं तो प्रकाश मंडल किनारे क्या होते हैं प्रकाशमान नहीं होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे वर्णमंडल कहेंगे। और वर्णमंडल का अगर कलर पूछा जाए तो वर्णमंडल जो होता है आपको लाल रंग का होता है। कौन रंग का होता है दोस्तों लाल रंग का होता है, ठीक है। कौन रंग का होता है तो लाल रंग का होता है, ठीक। देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण जो लगता है तो उस समय जब हमको सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है उस समय उसको हम लोग क्या कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। और सूर्य किरीट जो होता है ना यह सूर्य का सबसे बाह्यतम परत होता है। यह सूर्य का सबसे बाह्यतम परत होता है सूर्य किरीट, ठीक है। तो मतलब सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमको दिखाई पड़ते हैं सूर्य का उसको हम लोग क्या कहेंगे सूर्य किरीट कहेंगे, और ये सूर्य का सबसे बाह्यतम परत होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सूर्य किरीट जो होता है दोस्तों ये आपको एक्स रे उत्पन्न करता है। कौन रे उत्पन्न करता है तो एक्स रे उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य का मुकुट कहते हैं। याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन ये सब जितना भी बोले सब मतलब वीवीआई क्वेश्चन में है, ठीक है दोस्तों। अपने आप में सब क्या एक का एक है, ठीक है। देखिए यानी कि सूर्य किरीट, तो सूर्य किरीट क्या होता है यानी कि मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है उसे सूर्य किरीट कहेंगे, ठीक है। सूर्य किरीट एक्स रे उत्पन्न करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सूर्य का मुकुट कहते हैं, ठीक है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना देखिएगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उस समय हमको प्रकाश मिलता है। तो जो प्रकाश हमको उस समय जो उत्सर्जित होते हैं मिलती है तो वह किसके द्वारा मिलती है सूर्य किरीट के द्वारा ही मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग इतना लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या हो रहा है अब सूर्य क्या है तो सूर्य एक गैस से गोला है बोले थे। सूर्य एक गैसीय गोला है, ठीक है। सूर्य क्या है तो एक गैसीय गोला है जिसमें अगर आपको जिसमें हाइड्रोजन पूछा जाए, अगर जिसमें हाइड्रोजन 71%, कितना हाइड्रोजन होगा दोस्तों 71% हाइड्रोजन। उसके बाद अगर आपको हीलियम पूछा जाए तो हीलियम होगा 26.5%। क्या होगा हीलियम होगा। हीलियम कितनी होगी 26.5% हीलियम होगी। एवं अन्य तत्व होता है ना एवं अन्य तत्व 2.5% होती है। ध्यान समझिएगा सूर्य का
सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन होता है 71%, याद रखिएगा, हाइड्रोजन 71%, हीलियम होता है 26.5%, और जितने उसके बाद जितने अन्य तत्व बच जाते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, 2.5% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 2.5% होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सूर्य का क्या है, सूर्य का वह भाग जो हमको क्या आंखों से दिखाई पड़े, यानी कि दीप्तिमान सतह। ठीक है, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को, सूर्य के दीप्तिमान सतह को, ठीक है ना, सूर्य के दीप्तिमान सतह को हम लोग क्या कहते हैं, सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। और उसके बाद एकदम क्या बताए कि प्रकाश मंडल किनारे क्या होता है, प्रकाशमान नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश मंडल के किनारे, प्रकाश मंडल के किनारे क्या होते हैं, प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल किनारे क्या था, प्रकाशमान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होता है क्योंकि सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल कहते हैं। और इसका जो रंग होता है ना, वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। कौन रंग का दोस्तों, ये आपको लाल रंग का होगा, ये इसका रंग लाल होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, सूर्य क्या है, एक गैस का गोला है जिसमें आपका हाइड्रोजन 71% होगा, हीलियम 26.5% होगा, एवं अन्य तत्व जो होगा वो आपको 2.5% होगी। ठीक है दोस्तों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल किनारे क्या होता है, प्रकाशमान नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, तो बताया है कि प्रकाश क्या होता है, क्या तो सूर्य का जो वायुमंडल होता है ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। और वर्णमंडल का जो रंग होता है कौन सा होता है, लाल रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कल हम लोग क्या पढ़े थे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। तो जो दोस्तों ब्रह्मांड का जब क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, या हमारे ग्रुप ऑफ स्टडी पर सर्च मार करके उसको आप देख सकते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, उसमें भी हम बेहतरीन तरीका से समझाए हुए हैं। देखिए हाँ, क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि सूर्य ग्रहण के समय जो हमको भाग दिखाई पड़ते हैं, सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ती है उसको क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है ना, तो सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ती है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, यह सूर्य का कौन सा भाग होता है, सबसे भारी भाग होता है। यह सूर्य का
सबसे वाह्यतम परत होते हैं, वाह्यतम परत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य का क्या होता है, सबसे वाह्यतम परत होते हैं। कौन? ये सूर्य किरीट जो तुमको दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण के समय जो उनको भाग दिखाई पड़ते हैं सूर्य किरीट, ये सूर्य किरीट कौन सा भाग होता है सूर्य का? तो वाह्यतम परत होते हैं। एग्जाम पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का वाह्यतम परत हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूर्य किरीट कहते हैं। या ये भी पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय जो हमको सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे पहले हम पढ़े कि सूर्य का मतलब सूर्य किरीट जो होता है ना, कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? एक्सरे। कौन सा? एक्सरे। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है। ठीक है, सूर्य क्या कहते हैं, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, जिसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए क्या बोला जा रहा है कि सूर्य किरीट कौन सी, अगर पूछा जाए कि सूर्य किरीट कौन सी रे उत्पन्न करती है, तो एक्स उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं, तो सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य का मुकुट कहते हैं। यानी कि वह सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़े तो क्या सूर्य किरीट होगी, और सूर्य किरीट एक्सरे उत्पन्न करती है, और एक्सरे जो उत्पन्न करती है हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, अब बोले थे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का लिखा था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखाई पड़ता है, किसमें? सूर्य किरीट दिखाई पड़ते हैं, प्राय दिखाई पड़ते हैं ना, और जो हमको ऊर्जा जो प्राप्त होती है इससे कारण होता है। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य किरीट से प्रकाश मिलती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पहले एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब फोकस कीजिए बोर्ड पर। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, यह सूर्य का सबसे बाह्यतम परत होते हैं। ये क्या होता है, सूर्य के सबसे बाह्य परत होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। देखिए और क्या बोला है कि सूर्य किरीट, सॉरी गलती हो गया, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है, जिसे हम लोग सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सूर्य का मुकुट कहते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य के मुकुट से क्या होती है, प्रकाश मिलती है। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो प्रकाश मिलती है, तो किससे मिलती है, तो सूर्य किरीट से मिलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी सूर्य का जो संरचना है ना वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ, इसके आगे का पार्ट हम लोग आगे की वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।